कार्बन के दो गुणधर्म कौन कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है? आपका उत्तर है कार्बन यौगिकों की बहुतायत निम्नलिखित दो कारण होती है: कार्बन परमाणु श्रृंखलन, कार्बन परमाणु की चतुसंयोजकता। श्रृंखलन कार्बन परमाणु का विशेष गुण होता है जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखित या चक्रीय श्रृंखलाएं बना लेते हैं। चतुसंयोजकता के कारण कार्बन अपने ही परमाणु के साथ एकल, द्वि या त्रिसंयोजक का बंध बनाते हैं। उपरोक्त कारणों से कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है तथा हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। अब प्रश्न 2, कार्बनिक परमाणु की चारों ओर संयोजकताओं के बारे में ली, बेल तथा वॉन हॉफ की धारणा का सचित्र वर्णन कीजिए। चित्रों की सहायता से कार्बनिक परमाणु की संयोजकता की चतुर्फलकीय आकृति समझाइए। कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती हैं। ली, बेल तथा वॉन हॉफ 1874 ईस्वी के अनुसार यदि कार्बन परमाणु को किसी समचतुर्फलक के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसकी चारों संयोजकताएं समचतुर्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाली चार सरल रेखाओं को प्रदर्शित करती हुई होती है। इस प्रकार किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच 109.28 का कोण होता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं क्षेत्रानुसार आकाश स्पेस में वितरित रहती हैं। जैसे ये बना कोण, ये आप लोग चित्र देख सकते हैं। सुविधा के लिए कार्बन की चारों संयोजकताएं समतल में कार्बन द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ आप लोग टिप्पणी दीजिए। ठीक है, समजातीय श्रेणी एवं उसके उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं आप लोगों को ये कराता हूँ। चलो, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं। मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्नलिखित लक्षण हैं। सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु में CH2 का अंतर होता है। प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणु भार में 14 U का अंतर होता है। किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म ज्ञात कर सकते हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों पर टिप्पणी लिखिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिनके अणु में उपस्थित कार्बन परमाणु में से प्रत्येक चारों संयोजकताएं एकल बंधनों द्वारा संतुष्ट होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। उदाहरण ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, इसमें सिंगल बॉन्ड है। इसका सूत्र सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इस श्रेणी के यौगिकों को एल्केन अथवा पैराफिन भी कहते हैं। ये क्रियाशील होते हैं परंतु विस्थापित यौगिक बनाते हैं। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु के बीच आपस में एक संयोजकता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयोजकताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित दो कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। उदाहरण जैसे डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में एथिलीन, एसिटिलीन के कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। दैन पर संक्षिप्त लिखिए टिप्पणी। अपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा, प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है। अधिकांश कार्बनिक यौगिक भी दहन पर प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त करते हैं। अतः संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले हुए धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। उदाहरण के लिए किसी हाइड्रोकार्बन के दहन का सामान्य रासायनिक समीकरण लिखित है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या परमाणु समूह का किसी अन्य परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण मेथेन की क्रिया सूर्य के धुंधले प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से कराने पर इसके एक एक करके चारों H परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। CH4 मेथेन प्लस Cl2 क्लोरीन 2 CH3Cl क्लोरोमेथेन प्रतिस्थापी उत्पाद प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड। हाइड्रोजनिक
करण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। हाइड्रोजनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हाइड्रोकार्बन और में ऊर्जात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन के योग को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये क्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। यह सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एथाइन H+2H2 NiH2 ये बनेगा। इसे 473 केल्विन पर टेम्परेचर पर इसे गर्म किया गया तो ये बन जाएगा CH3CH3 एथीन। हाइड्रोजनीकरण का उपयोग असंतृप्त वसा तेल को संतृप्त वसा वनस्पति घी बनाने वाले उद्योगों में होता है। खाद्य तेल प्लस H2O, अब इसको गर्म किया गया तो वनस्पति घी में ये बदल गया। साबुन क्या है, इसके बनाने की रासायनिक क्रिया लिखिए। साबुन उच्च अनुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तन NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इस क्रिया को सामान्यीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साबुन बनने की रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है कुछ इस टाइप की, जैसे CH2O CO 17H35 CHO C17H35 CH2O CO 17H35 टाइस्टेरीन वसा प्लस NaOH, इसको सोडियम यहाँ पर जोड़ दिया गया CH2OH CH2OH ग्लिसरॉल प्लस 3 C17H35 COONA, ये सोडियम में बदल गया, यानी कि सोडियम स्टेरेट साबुन में बदल गया। अच्छे साबुन की विशेषताएं गुण लिखिए। अच्छे साबुन में निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे साबुन क्षार रहित होना चाहिए क्योंकि क्षार वस्तुओं तथा त्वचा को हानि पहुंचाता है। प्रयोग में लाने पर साबुन चटकना नहीं चाहिए। साबुन चिकना एवं मुलायम होना चाहिए। खुरदरा साबुन अच्छा नहीं होता। साबुन एल्कोहल में विलय होना चाहिए। साबुन में जल की मात्रा 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ विलय होने चाहिए। अब मिशेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जलविरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तब इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जल के हाइड्रोकार्बन पूंछ दूसरा छोर पर जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था होती है। साबुन के अणु हैं, साबुन के अणु। आप लोग इस चित्र को देखिए और पहचानिए। स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इफेक्ट कीजिए। जिस प्रकार अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को स्त्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों की स्त्रीकरण क्रिया प्रासांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है। निर्जलीकरण तथा उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। उदाहरण के लिए CH3COOH प्लस C2H5OH एस्टिक अम्ल, तो ये सूत्र CH3COOH एस्टिक अम्ल, C2H5OH एथिल अल्कोहल, सांद्र H2SO4 CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट एस्टर प्लस H2O। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कार्बन और उसके यौगिक का चैप्टर ये फाइनल हो गया है और कल मैं उसमें जैव प्रक्रम पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।